श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 41 गोपी गीत, एक दिव्य प्रेम गीत। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करे से हम कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। वृंदावन ब्रज धाम के शोभा बरनी न जाए, कोटि कोटि वैकुंठ छवि ब्रज रज पे बलि जा। मद्र श्री राधिका कर बैठी कछुमान, चाहते चरना कंध पर हुए अदृश्य भगवान। विरह व्यथित सब गोपिका हरि खोजे बन प्रांत, गुड़ लीला रस राज के कहती रोती क्लांत, कहती रोती क्लांत। क्या श्याम सुंदर आ गए? एकाएक उठ गई थी श्री राधा रानी, नहीं आए वे निष्ठुर कन्हई नहीं आए। सखियों ने तभी सुर से कहा, ओह अभागिन हैं हम कि हमारे प्राण भी नहीं निकलते। कराते हुए श्री राधा रानी बोली थी, हे वज्रनाभ। श्री राधा रानी ने सब गोपियों को कहा, अब आगे न चलो, यहीं बैठ जाती हैं हम सब। पर क्यों? सखियों ने पूछा। क्योंकि सखियों वे जिद्दी हैं, हम उन्हें खोजने जा रहे हैं तो वे हमसे आगे आगे और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। वो कितने कांटे गड़ रहे होंगे उनके चरणों में, वैसे ही उनके चरण कितने कोमल हैं। इसलिए अब उन्हें और न भगाओ, हम सब यहीं बैठ जाती हैं। आना होगा तो वे आ जाएंगे। इतना कहकर चुप हो गई श्री राधा रानी। राधा रानी की बातें सबको अच्छी लगी थीं तो सब वहीं बैठ गईं और श्री कृष्ण का चिंतन सहज करने लगीं। कृष्ण का चिंतन होते ही फिर वियोग ने जकड़ लिया और इन गोपियों का रुदन प्रारंभ हो गया। इन गोपियों का रुदन प्रारंभ हो गया। वीणा के झनकार की तरह बोली थी इन गोपियों की। उसी बोली में से जब हृदय के उद्गार प्रकट हुए तब वही गीत बन गए। हे वैजनाभ, इसे गोपी गीत कहते हैं। ये गीत बड़ा प्रसिद्ध है। बड़े प्रेम से, बड़े भावपूर्ण होकर गोपियों ने इसका गान प्रारंभ किया।
हे प्यारे, कह तो रही हैं हम कि तेरी हैं, हाँ गलती हो गई माफ़ करियो, क्योंकि कह दिया तुम हमारे हो। नहीं, लहरों का समुद्र नहीं होता, समुद्र का लहर है। वैसे अनपढ़ हैं हम, नहीं जानती इन भाषा के भेदों को, तुम हमारे कैसे, हम सब तुम्हारी हैं। अब तो कुछ हो जाओ, आओ ना अब, मर जाती हम तो पर तुम्हें बिना देखे, ये प्राण भी जाने को मान नहीं रहे, अब हम क्या करें। दासी हैं तुम्हारी, वो भी बिना मोल की प्यारे, इसलिए हमें मार रहे हो। अबला नारी को भी इस भयावह वन में लाकर अर्धरात्रि के समय हमारे प्राण ले रहे हो। क्यों, क्या कहा हमने? कहाँ प्राण लिए तुम्हारी झूठी वो पे? नहीं, झूठे तुम हो, वध कर रहे हो हमारा तुम, फिर पूछते हो कैसी हो वाज। नहीं, मात्र शस्त्र से मारना ही वध नहीं कहलाता। तुमने अपनी तिरछी निगाह से हमें मारा है। हमें देखो अभी भी कैसे तड़प रही हैं, घायल कर दिया है हमें। बोलो हम क्या करें अब? हम अपने से आपसे प्रेम करती हैं, तुम्हें कोई दिक्कत है? और हाँ, एक बात और कह देती हूँ, तुमसे हम ही क्यों, इस दुनिया में हर जीव अपने आप से ही प्रेम करता है। सब जीव अपनी आत्मा से ही प्रेम करते हैं। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम पति से, हम पत्नी से, हम परिवार से, अपने बच्चों से, अपने घर से प्रेम करते हैं। नहीं, कोई नहीं करता किसी से प्रेम। इस जगत में हर जीव अपनी आत्मा से ही प्रेम करता है, आत्मा की अनुकूलता के कारण ही प्रेम करता है। क्या ये बात सच्ची नहीं? अच्छा, अब तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम बताओगे या हम बताएं? नहीं नहीं, हम ही बताए देते हैं, हम बता देती हैं तुम कौन हो। तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम नंद के सुत भी नहीं हो, तुम यदुवीर भी नहीं हो, तुम सबके भीतर विराजमान तत्व आत्मा हो। और हम अपनी आत्मा से ही प्रेम कर रही हैं। जो सब करते हैं हमको पता है, लोग बेहोशी में करते हैं। तप रही हैं हम, जल रही हैं हम, बिरहा अगन में ही बचा लो तो बचा लो। हे प्राण, रख दो अपने इधर, अधर इन प्यासे अधरों पर। ओ बेअधरा अमृत उन्हीं से हमारी तपन बुझे। इन चरणों को हमारे वक्ष में रख दो, जल रहा है हमारा हृदय। क्यों क्यों भाव खा रहे हो यार? क्या हमारे वक्ष उन कालिया नाग के फनों से भी विष बुझे हैं? अब मुझे बुझा दो इस अगन को, हे हरि। बंद करो, नहीं सुननी उस कृष्ण की कथा, नहीं सुननी हमें। क्या है उसकी कथा में? कपट ही कपट। जैसे वो छलिया छल करता है हमारे साथ, ऐसे ही उसकी कथा भी हमारे साथ चल करती। देखो ये दशा किसके कारण हुई है? उस कपटी कृष्ण की कथा सुनने के कारण। छोड़ो जी उस कपटी की बातें, छोड़ो, कुछ तो सोचो प्यारे। हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, पति पुत्र परिवार सब तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर तुमने क्या किया? तुमने हमें छोड़ दिया, हम अब कहाँ जाएं? ये कपटी, ये क्या अच्छी बात है कि वन में अकेले छोड़ देना स्त्री को? अरे ये कपटी, हमें रुलाना ये अच्छी बात नहीं। तुम ही थे जो एकांत में हमसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे। कपटपूर्ण बातें सच में छलिया हो तुम। छली गई हम सब तुमसे, अब क्या करें? तुम्हारे मुख को बिना देखे एक पल भी चैन भी तो नहीं पड़ता हमें। और जब तुम सामने होते तब तो इन आँखों में गिरने वाले पलक हमें और भी दुख देते थे। बराबर गिरते रहना हम, तब हमें पलकों पर बड़ा गुस्सा आता है।
ये गुस्सा कभी कभी ब्रह्मा पर भी उतरता है कि उस विधाता ने पलकें क्यों बनाई। अगर ये पलकें ना होती तो और इन नैनों से तुम्हारे रूप सुधा का पान करती। पर अब आओ न प्यारे, कब से राह देख रही हैं तुम्हारा, आओ न। झाड़ बुहार कर बाट जो रही हैं, तुम आए हो पर हवा की तरह आए, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। देखो मैंने तुम्हारा मंदिर भी सजाया है, ये मन ही मंदिर है, इसमें मैंने झाड़ू खूब अच्छे से लगाया है। इसमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह की गंदगी है, सब निकाल कर बाहर फेंक दिया। हे प्रभु अब तो आ जाओ। हृदय से प्रकटे इन गीतों को गाते हुए श्री राधा रानी हा कृष्ण कहते हुए धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। ललिता सखी हा सखे कहते हुए विलाप करने लगीं। अन्य सखियां कोई कांत कह रही थीं, कोई हा रमण कह रही थीं, किसी की तो वाणी ही अवरुद्ध हुई जा रही थी। हे वज्रनाभ, सब गोपियों ने आगे श्री राधा रानी को रखकर इस प्रेम गीत को गाया। एक सुर में गाया, एक लय में गाया, एक ही भाव रस सबके हृदय में प्रवाहित हो रहा था। हे वज्रनाभ, सुबकते हुए गाए इस प्रेम गीत का इतना प्रभाव पड़ा कि पक्षी से लेकर पशु तक और वृक्ष से लेकर लताओं तक और फूलों से लेकर कंटक तक सब वो अरे संपूर्ण वृंदावन तक रो गया था। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण।